नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज आज का जो विषय है हमारा वो बड़ा ही रोचक है। इसको सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हंसे या रोए। अगर आप लोगों की भलाई करते हैं, खास तौर पर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जब हजारों प्रवासी अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो उन प्रवासियों को भोजन की व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है, या उन्हें अपने घर तक पहुंचाना हो। अगर आप इस प्रकार की मदद कर रहे हैं लोगों की, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि विपक्षी दल आपको भाजपा का एजेंट कह सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप पर एफआईआर दर्ज भी हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हमारे देश में एक स्टेट महाराष्ट्र, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों की संख्या है, जो खासतौर पर यूपी है, बिहार है, यहाँ से वहाँ पर अपने जीवन यापन और छोटे मोटे रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई बड़े बड़े एक्टरों के घर में कब बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, ऐसे छोटे मोटे कार्य करके अपना घर चलाते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ, हालांकि लॉकडाउन हुआ तो सब जानते, लेकिन कितने दिनों तक लॉकडाउन होगा ये कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन फिर जून तक आ जाएगा। तो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के बाद जिस प्रकार की दयनीय स्थिति उनके ऊपर आई, जिस प्रकार महाराष्ट्र ने उन लोगों के साथ परायों जैसा व्यवहार किया, उन्हें खुले छोड़ दिया, इस बुरे वक्त में उनकी मदद नहीं की। और उस समय एक ऐसा व्यक्ति निकल के सामने आया जिसे हम बहुत कम जानते हैं, जिसे हम मतलब जानते हैं पर उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जानते हैं, जिसका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसे फादर मदर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। और वो व्यक्ति है वर्सेटाइल एक्टर, जो मोस्टली खलनायक यानी विलेन का रोल करते हैं, सोनू सूद। उस व्यक्ति ने अपने पैसों पर, अपने बल पर 14-15 हजार, उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, लोगों, प्रवासी मजदूरों को घर भेजा। उसमें बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें थी, बच्चे थे। उस व्यक्ति ने अपने अकेले दम पर इस प्रकार की मदद की, जो महाराष्ट्र की सरकार को करनी चाहिए थी। परंतु सत्ताधारी दल, जो महाराष्ट्र में सत्ता भोगने में मस्त है, उन्होंने किसी प्रकार की प्रवासियों की मदद नहीं की। अब जब एक व्यक्ति निकल के सामने आया है और उसने निस्वार्थ भाव से मदद की है, तो उसके ऊपर किस प्रकार के अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, आप खुद देखिए। ऐसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं। आप उन्हें टीवी पर डिबेट में कई बार देखा भी करते होंगे। वे ट्वीट करके कहते हैं कि सोनू सूद को 2024 का भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार खड़ा करना चाहिए। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विपक्ष है, विपक्ष के जो अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही उनके चाटुकार नेता हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं, जो चाटुकारिता करते रहते हैं, परंतु किसी प्रकार को जो कोई काम कर रहा है उसे भी काम करने नहीं देना चाहते। दुख इस बात का है कि जो मुख्य सत्ताधारी दल जो शिवसेना
जो बाला साहब की शिवसेना थी, ये वो बाला साहब हैं जिनका महाराष्ट्र में डंका बजता है, जो मजदूरों के, गरीबों के मसीहा हैं। वो बाला साहब की शिवसेना जो आज सत्ता के नशे में चूर है, वहां पर आज सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट है तो महाराष्ट्र में है। इससे भारत की सबसे ज्यादा बदनामी भी अगर हो रही है तो महाराष्ट्र के कारण हो रही है कि 1 लाख पेशेंट करीब महाराष्ट्र में अब होने जा रहे हैं। ये वो शिवसेना है जिनके प्रमुख नेता बाला साहब ठाकरे थे, और बाला साहब ठाकरे एक हिंदुत्व के ऐसे नेता थे जिनसे पाकिस्तान भी थर-थर कांपता था। इंदिरा गांधी बाला साहब के डर की वजह से महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाती थी, कई बार उनका इतना एक खौफ था। परंतु बाला साहब के जाने के बाद उसकी विरासत को उनके बेटों ने किस प्रकार संभाल के रखा है, ये आप देख ही रहे हैं। सत्ता पाने के लिए बाला साहब के सिद्धांतों के साथ जिस प्रकार से समझौता किया गया वो अत्यंत ही दुखद है। ये जिस प्रकार से जो कार्य महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था वो अकेले सोनू सूद ने किया। अगर जितने भी महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधि होते जो है, मतलब वहां के जितने भी एमएलए हैं, अगर सभी व्यक्तियों, सभी एमएलए ने, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे शिवसेना के हो, चाहे एनसीपी के हो, सभी जनप्रतिनिधियों ने अगर अपना ये बीड़ा उठाया होता और लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में सबको रहने खाने की व्यवस्था की होती ढंग से, तो शायद आज वहां से कोई पलायन नहीं करता, पलायन की नौबत ही नहीं आती। परंतु ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना के एक प्रमुख नेता जो शिवसेना के सामना जो उनका एक मुखपत्र निकलता है, उनके संपादक भी है, वो कहते हैं कि सोनू सूद जस्ट ए फेस ऑफ बीजेपी। अब बताइए कि कोई मदद करता है तो वो बीजेपी का हो जाता है। बड़ी हैरानी वाली बात है। लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में मैंने भी बहुत सारी रोटियां बांटी, पूड़ियां बना बना के भेजी। इसका मतलब मैं भी बीजेपी का एजेंट हुआ। इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक सोनू सूद से भयभीत हो गई। क्यों? उसने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करी। लोगों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो कुछ करें उसमें लोगों की मदद अवश्य करें। क्या वो कैसे ही करें, चाहे धन से करें, चाहे मन से करें, चाहे तन से करें, मदद जरूर करनी चाहिए। और सोनू सूद ने यही किया। उस व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से सेवा करी। उस व्यक्ति का कोई स्पेशल ऐसा राजनीति में जाने का कोई है नहीं कि वो आगे चलकर राजनीति में ही जाएगा या उसका कोई बैकग्राउंड है। फिर भी उस व्यक्ति ने मदद करी। और जिस प्रकार मदद करने वाले व्यक्ति के साथ जो ये हो रहा है, उसे डिमोरलाइज किया जा रहा है, तो फिर ऐसे कौन मदद करेगा? आज हजारों रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, ट्विटर पर डालते हैं, लेकिन आजकल मदद कोई नहीं करने आता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सोनू सूद ने मदद करी महाराष्ट्र में, और ऐसे नहीं हजारों लोगों ने मदद करी। हम टीवी में, अखबार में देखते हैं, एक विकलांग भाई ने अपनी सारी पूंजी लगा के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करी। तो ऐसे अच्छे काम करते रहने चाहिए और यही एक देश को एकजुटता बनाए रखता है। परंतु जो राजनीति के सपोले होते हैं वो जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पे मन में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। जो सही व्यक्ति, जो मदद जिसको चाहिए, हम उसकी कई बार मदद नहीं कर पाते हैं इन लोगों की वजह से। और ये बहुत ही अत्यंत दुखद
विषय है कि अगर आप मदद करने वालों को भाजपा एजेंट बता दें, और अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात निकाला जाए कि भाजपा के लोग मदद करते ही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भाजपा के सपोर्ट में ही बात जा रही है। मैं किसी भी मदद के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस पक्ष पे भी नहीं, मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूं। हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे भी किसी पार्टी का बता दिया जाए कि ये तो बीजेपी सपोर्टर है या भाजपा का सपोर्टर है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं उस दिन भी उस बात के खिलाफ था कि जब मैडम प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के लिए 1000 बसें अलॉट की, जिससे योगी सरकार लेने से इनकार कर दिया बाद में एन किरण पिकारेण, वो भी बहुत गलत हुआ। उनकी भी मदद लेनी चाहिए थी। अगर वो जब मदद कोई कर रहा है तो मदद लेनी चाहिए थी। उस समय प्रवासी अपने घर पे पैदल गए, उससे बेटर था वो बस में जाते। हम राजनीति में आके न जाने क्या बोल देते हैं। हमारे लिए राजनीति इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोगों की जन भावनाओं के खिलाफ हम कुछ न कुछ बोल देते हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेकी करो, भाजपा में डाल। बड़ा ही अद्भुत विषय है, लेकिन चाहे राजनीति हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने हृदय से लोगों की मदद करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। और मैं सोनू सूद को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करी, उसके लिए उनको बधाई देता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से लोगों की सेवा करी, वो आने वाले वक्त में एक मिसाल बनी रहेगी। और प्रत्येक व्यक्ति लोगों की मदद ऐसे ही करते रहे, क्योंकि जो समय है ये बहुत कठिन समय है। बेरोजगारी अपने चरम पर रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन है, 3 महीने का लॉकडाउन रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। और भारत में तो अभी कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मदद हमेशा करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतनी करें। इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं। सिर्फ इंसानियत की भावना को रखते हुए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और करते रहें, जितना हो सके उतना करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।